हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक थ्योरम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हिंदी में बोलते हैं समातु आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये थ्योरम क्या कहती है, देखते हैं। ये थ्योरम कहती है कि यदि किसी भी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी दोनों रेखाओं को समान अनुपात पर प्रतिच्छेदित करती है, कट करती है। दिया हुआ है DE समानांतर BC। जो लाइन DE है ये DE समानांतर है BC के। हमको सिद्ध करना है AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। इसको अगर थोड़ा सा देखें तो इसका जो अनुपात होगा AD और BD का अनुपात वो AE और EC के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही कहती है। सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचनाओं की जरूरत पड़ेगी। दो रचनाएं हमको करनी होगी। पहली रचना करनी होगी E से D तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे D से AE तक। तो ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर देखें तो इसमें दो रचनाएं करनी है। पहली रचना है बिंदु D से रेखाखंड AE पर तथा बिंदु E से रेखाखंड AD पर लंब बनाए। लंब क्या होता है? लंब रेखा वो रेखा होती है जैसे कि एक ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एक खड़ी लाइन हो, उसको हम लंब रेखा कहते हैं। और इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखें तो जैसे एक ये लाइन अगर है कोई, इस लाइन के ऊपर एक ये लाइन अगर हम ड्रा कर दें तो ये लाइन एक दूसरे पर लंब कहलाएंगी, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ई से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है AD पर, और D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है हमको AE पर। दो रचनाएं ये करनी है। और दूसरी रचना क्या है? बिंदु D को C से तथा E को B से मिलाएं। D को मिलाना होगा हमको C से और B को मिलाना होगा इसे। ये दो रचनाएं करनी होंगी। ये रचनाएं याद रखनी है। उसके बाद ये हमने E को जब AD पर मिलाया है तो हमने उसका नाम दिया है F, और जब D को AE से मिलाएंगे उसका नाम दे देंगे G। नेक्स्ट रचना है D को C से मिलाना तथा B को E से मिलाना। ये दोनों रचनाएं कर ली हैं। अब इसके बाद देखें, हमको अनुपात AD और BD निकालना है। अगर हम लोग देखें तो अनुपात हमको निकालना है AD, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये प्रूव करना है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये लाइन AD कहाँ पर है? लाइन AD ये वाली दी गई है, ये वाली। और BD कौन सी है? BD लाइन ये है। अगर इन दोनों को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लें AE और D को, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लें अगर BE और D को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको जब निकालेंगे तो ADE एक ये वाला है, ADE
अगर हम यहाँ पर देखें तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, एडीई कौन सा हो जाएगा, ये और ये। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो देखेंगे लंब है ई एफ और आधार दिया है ए डी। और जब त्रिभुज बी डी की जब बात करेंगे तो त्रिभुज बी डी दिया हुआ है ये बी डी, ये त्रिभुज दिया है बी डी। इसमें अब लंब निकालेंगे तो ये लंब यहाँ पर तो आएगा नहीं, लेकिन अगर इधर इस लाइन को देखेंगे तो ये वाला लंब इसमें भी आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं, आधार क्या है, आधार है ए डी और ऊंचाई है ई एफ। इसका आधार दिया है बी डी और ऊंचाई है ई एफ। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और आप लोग आजमा सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक आजमा सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी लिखना है और साथ में जो एक परपेंडिकुलर ये दिया है ई एफ, इसको लिख देना है यहाँ पर। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब हमको निकालना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ये किस तरीके से, अच्छा ये ए डी ई का क्षेत्रफल क्यों लिया गया है, ये अगर हम देखें ए डी ई इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर हमको करना है ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है। ए ई कौन सी है, ये वाला लाइन ए ई, इसको प्रूव करने के लिए हमको ये त्रिभुज चाहिए होगा। ये त्रिभुज हमने ए डी ई ले लिया है। अब ई सी प्रूव करना है, ई सी दिया हुआ है ये, तो इसके लिए हमको त्रिभुज लेना होगा ये वाला। यही वाली तरीका आजमा करके हम यही वाला तरीका अपना करके यहाँ पर कर सकते हैं। 1/2 इंटू ए डी की जगह पर क्या लिखना है, ए ई, ए ई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये लंब डी जी वाला लंब ले लेंगे, डी जी अपॉन 1/2 इंटू ए सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे तरीके से लिख लिया है। ये यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन ई सी आ गया है। अब हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, तो ए डी, बहुत ध्यान से आप लोग देखना, ए डी अपॉन बी डी भी हमने निकाल लिया है और ए ई अपॉन ई सी भी निकाल लिया है हमने। इनको बराबर प्रूव करना है, इनको इक्वल प्रूव करना है। अब इस ये किसके बराबर हमने निकाला है, इसके बराबर निकाला है, इन दोनों के बराबर। इन दोनों को अगर कैसे भी करके ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई ये तो सेम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है बी डी ई ये दिया, ये त्रिभुज डी ई सी दिया है। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल हम बराबर कर दें तो फिर मामला हमारा सुलझ सकता है। ये आप लोग देख लीजिए पहले ध्यान से, आप लोग आराम से लास्ट में लिख लीजिएगा, पूरा मैं आपको ये दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अभी ध्यान से देख लीजिए। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये लाइन डी ई पैरेलल है लाइन बी सी के, क्योंकि ये दिया हुआ है पहले से ही। पिछली क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी गई है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो समांतर लाइन हो, उनका बेस सेम हो, उनसे बनने वाला त्रिभुज की, उनसे बनने वाले त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों समांतर लाइन है, एक त्रिभुज दिया है ये वाला डी ई
बी डी ई एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। डी ई सी ये वाले त्रिभुज की अगर बात करें, ये वाला त्रिभुज दिया है ये, और बी डी ई दिया है ये दोनों एक ही समांतर लाइन में है और इनका आधार एक जैसा है, सेम है। इसका मतलब जो ये वाला क्षेत्रफल होगा वही इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए इसको लिखा जा सकता है, दो रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के आधार यदि समान हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब ये दोनों का इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये थ्योरम ये वाली सिद्ध करती है। इसलिए इस वाले को बराबर लिख सकते हैं, पहले वाले को दूसरे वाले के बराबर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब चूंकि अगर हम देखें ये वाला इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। यही हमको प्रूव करना है। ये हमारा पूरा हो चुका है। ए ई अपॉन ई डी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। दिया गया है लाइन डी ई समांतर है लाइन बी सी के। सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्या हमें प्रूव करना है? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। रचनाएं हम दो करेंगे। बिंदु डी से रेखाखंड ए ई पर एक तथा बिंदु ई से रेखाखंड ए डी पर एक लंब बनाएंगे। लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे। ई से बना लेंगे एक ये ई एफ और डी से बना लेंगे डी जी। ये दोनों लंब हो जाएंगे। यहाँ पर ए डी का निकालना है हमें, ए डी। इसलिए ए डी वाली लाइन कौन सी आ रही है? ये लाइन। अब ए डी वाली लाइन सेलेक्ट करने के लिए हमको त्रिभुज लेना होगा ए डी ई, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। और बी डी वाली लाइन सेलेक्ट करने के लिए त्रिभुज लेना होगा बी डी ई, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद आधार दिया है ए डी, जिसके ऊपर देखिए अब ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा। लंब है ई एफ तो आधार क्या हो जाएगा? ए डी। ए डी इंटू ए एफ अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एफ। बी डी आधार ये है और ऊंचाई इसकी भी यही होगी ई एफ। यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी और फिर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल डी ई सी का क्षेत्रफल ए ई और ई सी के हिसाब से लेंगे। यह आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। अंश में देखें तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल तो एक जैसा होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल। इसके लिए एक थ्योरम होती है लास्ट क्लास में, दो रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के आधार यदि समान हो तो, ये दो रेखाओं जहाँ पर लिखा है यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के आधार यदि समान हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखें रेखा डी ई समांतर है रेखा बी सी के, ये यहीं पर उन्होंने दे दिया है। इसलिए डी ई और बी सी समांतर है तो त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल भी बराबर होगा इस वाले थ्योरम से। इसलिए मैंने लिखा है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। फिर अब जब ये बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं पहले को दूसरे के बराबर, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल। इसके बराबर ये दिया है
और इसके बराबर ये दिया है। इसके जगह पर लिख लेंगे ये और इसकी जगह पर लिख लेंगे ये, और यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।